Hello students, कैसे हैं आप सब? So today we are going to discuss about the new updated revised syllabus for the academic year 2021 to 2022, which has been reduced because of the corona pandemic, and also it has there is a new revolution, you can say 50% syllabus will come in term 1 and 50% will come in term 2. Like class 10th and class 12th, they will be having their two boards this year, right? Similarly, class 9th and class 11th will also have their two terms this year. ठीक है, 11th और 12th में पिछले जितने भी सालों से चल रहा है, कभी ऐसा हुआ नहीं है। 10th में तब भी होता था, लेकिन 11th 12th में आज पहली बार ऐसा होना इस साल होगा कि हमारा 50% सिलेबस टर्म 1 में आएगा, 50% सिलेबस टर्म 2 में आएगा। एंड जो टर्म 1 होगा, हाई चांसेस फॉर क्लास 11th 12th के लिए तो फिक्स है, बट हाई 99.9% चांसेस है कि जो टर्म 1 होगा आपका वो प्योरली एमसीक्यू रहेगा, एंड टर्म 2 जो आपका होगा वो सब्जेक्टिव रहेगा। टर्म 1 जो आपका पेपर होगा वो 90 मिनट्स का होगा, एंड टर्म 2 जो पेपर होगा आपका वो आपका 2 आवर्स का होगा। डिफरेंस क्या है दोनों में, अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ओके सर। पहला मेन डिफरेंस ये है, हमारा सिलेबस तो डिवाइड हो ही गया है और साथ में पेपर की मार्किंग स्कीम भी डिवाइड हो जाएगी। अब जो आपका 100 मार्क्स का पेपर होता था मैथ्स का, अब वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 50 एंड 50। अब 80 का पेपर नहीं होने वाला, और 50 भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 40 10 40 10। मतलब आपका टर्म 1 40 मार्क्स का होगा, टर्म 2 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 10 मार्क्स आपको इंटरनल बेसिस में मिलेंगे जो आपके प्रोजेक्ट्स एंड असेसमेंट्स होते हैं। सो बहुत अच्छा सिस्टम है ये, कि जिसमें आपको इतना सारी चीजें बर्डन, इतनी सारी चीजें, इन शॉर्ट बर्डन कम हो जाएगा आपका, क्योंकि सिलेबस डिवाइड कर दिया और सिलेबस बहुत खूबसूरती से डिवाइड किया गया है। रियली लव इट। तो देखो, देख लेते हैं एक बार जल्दी से सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस कैसे कैसे इन्होंने डिवाइड किया है सीबीएसई। तो हमारे टर्म 1 में चैप्टर 1 2 5 9 10 13 15 आएगा। लेकिन 13 चैप्टर में देखो दो कंसेप्ट होते हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं। तो लिमिट्स उसको भी डिवाइड कर दिया, उस एक चैप्टर को भी डिवाइड कर दिया। लिमिट आएगा आपका टर्म 1 में, डेरिवेटिव आएगा टर्म 2 में, जो मैंने समझाई थी, राइट। लेकिन एक हमारा चैप्टर है जो कि ट्रिगो एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, जो हम ग्राफ कर रहे थे, अब वो नहीं आ रहा टर्म 1 में, वो टर्म 2 में आएगा। तो टर्म 1 में हमारा चैप्टर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, दोनों 11 नंबर के आएंगे। चैप्टर 5 और 9 हमारे 13 नंबर के आएंगे। 5 इज अवर कॉम्प्लेक्स नंबर, 9 इज आपका एपीजीपी, 10 आपका स्ट्रेट लाइन 6 नंबर का, लिमिट हमारा 4 नंबर का, 15 हमारा स्टैट्स है 6 नंबर का। तो देखो 40 मार्क्स का आपका पेपर बन जाए रिड्यूस सिलेबस के साथ। सिलेबस भी रिड्यूस हो जाएगा, इनमें भी कुछ चीजें डिलीटेड हैं। और एक चीज और मैं बताऊं, मैंने लास्ट क्लास में आपसे पूछ भी रहा था जब हमारी क्लास चल रही थी कि चैप्टर 4 क्या आपके स्कूल में करा रहे हैं, तो आपने बोलता हाँ कराएंगे क्योंकि आपके हाफ ईयरली में आ रहा है। बट असली बात, क्योंकि ओमिटेड होना था ना, वो देखो कहीं भी नहीं लिखा, फोर ओमिटेड है, 14 भी कहीं नहीं लिखा हुआ, ओमिटेड है वो तो वैसे, ठीक है। और भी इन ओके सर। चैप्टर के अंदर भी काफी चीजें ओमिटेड मिलेंगी आपको, ठीक है। और ऐसे आपका नीचे डिवीजन, ठीक है। अब देखो चैप्टर नंबर 1 में ऐसे वैसे तो बहुत सारी चीजें ओमिटेड है। देखो 1 में मैंने पूरा ओमिटेड सिलेबस आपका लिखा है, ये पिछले बार वाला ही सेम फॉलो होगा इस साल ओमिटेड में, ठीक है। 1 में और 2 में देखो एज सच कुछ ओमिटेड नहीं है, वो एक आधी चीज ओमिटेड है, कॉम्प्लीमेंट ऑन, उसको हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में एक चीज ओमिटेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पोलर फॉर्म नहीं आएगी, अच्छा हो गया हमारे लिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में भी कुछ एज सच डिलीशन नहीं है, देखो 9 चैप्टर पूरा आ रहा है, ठीक है। बस एक ये स्पेशल सम्स जो है ये ओमिटेड हो जाएंगे। स्पेशल सम्स कहने का मतलब है जो आपकी 9.4 है, 9 में क्या ओमिटेड है आपकी, मैंने बता दिया 9.4 नहीं आएगी, ठीक है। जो हमारा चैप्टर 10 है उसमें भी देख लेते हैं, हमारा स्ट्रेट लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस में क्या क्या ओमिटेड इन्होंने बताया है। इन्होंने बताया शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, मतलब आपकी एक एक्सरसाइज है जो लास्ट में दे रखी है बुक के एंड पे, 10.5 कहा जाती है, वो ओमिटेड है, ठीक है। लिमिट्स में कुछ भी ओमिटेड नहीं हो सकता, है ही नहीं। और 15 चैप्टर में भी आपका एक कंसेप्ट होगा, वो भी ओमिटेड है, जो कि 15.3 में कवर किया जाता है, ठीक है। तो काफी चीजें देखो इसमें भी ओमिटेड है। उसी तरह से हमारा ट्रिगो में भी ओमिटेड है, 3 एक जर्नल सॉल्यूशन वाली एक्सरसाइज आई थिंक 3.4 है, हाँ 3.4 ये जर्नल सॉल्यूशन पूरा ओमिटेड कर दिया है, राइट। चैप्टर नंबर 7 में भी स्लाइटली ओमिटेड है चीजें, और 11 में कुछ सच ओमिटेड नहीं है, 12 में भी कुछ नहीं है, 13 में भी नहीं है, 16th में आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी में क्या ओमिटेड बोला है इन्होंने, नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, ठीक है। ज्यादा कुछ ओमिटेड बेसिकली नहीं है उस चीज में, ठीक है। तो बहुत कम चीजें हैं ओमिटेड, बट जितनी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा है। मतलब देखो आप खुद सोचो, आपकी बुक में 16 चैप्टर है, 2 तो हटा ही दिए, बचे 14,
ठीक है, और 14 को भी डिवाइड कर दिया इन्होंने साथ साथ। कितना रिड्यूस हो गया आपके लिए बर्डन, आपको बस 7 चैप्टर प्रिपरेशन करने पड़ेंगे, उससे 1 दिन की छुट्टी या 2 दिन की छुट्टी। So I think this is a very good decision taken by CBSE in view of the pandemic, in view of the current situation, right? Yes, sir. यहाँ पे मार्क्स भी Yes, sir. और कई बच्चे Yes, कहीं sir. को लग रहा था पहला पेपर 80 मार्क्स का होगा, अगला भी 80 का होगा, ऐसा नहीं है। देखो 40-40 भी कर दिया तो और अच्छा स्कोर किया जा सकता है। और पहला मैंने बताया एमसीक्यू होने की ज्यादा चांसेस है, 99.9 क्या अप्रॉक्स 100 ही मान के चलो। और अगला आपका सब्जेक्टिव होगा, पहला 90 मिनट्स का होगा, अगला आपका 120 मिनट्स का होगा। This was all about mathematics. Now let's move on to English. Okay, sir. जो हमारा इंग्लिश का सिलेबस है उसमें देखो क्या है, आपको जो 40 मार्क्स का टर्म 1 हो गया तो सबको पता ही है, 40 का टर्म 2 होने वाला है। 10-10 आपको स्कूल से मिलेंगे दोनों बार, ठीक है। अब जो आपका टर्म 1 40 मार्क्स का हो रहा है उसमें क्या है, आपके दोनों में इनफैक्ट दोनों की बात इक्वल है। 13 मार्क्स के आपके अनसिन पैसेज आएंगे 2, और 12 नंबर की आपकी राइटिंग स्किल एंड ग्रामर आएंगी। 25 नंबर आप देख रहे हो, 40 में से 25 अप्रोक्सीमेटली अगर मैं मानूं तो 70% सिलेबस आपका इंग्लिश पर डिपेंड करता है। जो आपकी नॉर्मल इंग्लिश है, आपके लेवल ऑफ इंग्लिश क्या है। और आपकी 11th इंग्लिश बस 15 नंबर की है। 11th इंग्लिश कहने का मतलब जो आपकी लिटरेचर है, हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट की जो आपकी बुक है उसके चैप्टर्स एंड पोएम्स, उसको भी आधा आधा डिवाइड कर दिया गया है। जैसे अगर बुक में 8 चैप्टर थे तो 4-4 कर दिया, अगर 6 थे तो 3-3 कर दिया गया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। Yes, sir. Okay, sir. ठीक है, तो बस आपकी जो इंग्लिश है वो 15 नंबर की असली जगह, 25 नंबर आपकी बेसिक्स पे डिपेंड करेंगे, आपकी लेवल ऑफ इंग्लिश क्या है, जो आप 9, 10th, 7th, 8th, 6 कितनी पुरानी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं। तो इंग्लिश तो बहुत ईजी है। Yes, sir. अब आते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में इन्होंने कुछ ज्यादा ऊपर नीचे नहीं किया, इन्होंने सीधा ऐसे किया। टोटल 15 चैप्टर है तो इन्होंने बोल दिया चैप्टर 1 से 8 और 9 to 15, क्योंकि 1 चैप्टर कुछ माना ही नहीं जाता ना। मैंने बताया था 1 चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। 1 to 8 इन्होंने टर्म 1 में रख दिया, 9 to 15 टर्म 2 में। अब इसमें डिवीजन कैसे होगी, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, इनमें डिवीजन ऐसे होगी। अब आपका 70 मार्क्स का पेपर होता था पहले, अब वो 35 का होगा पेपर। ठीक है, और 15 नंबर इस वक्त प्रैक्टिकल के लगेंगे, 15 नंबर इस बार प्रैक्टिकल के लगेंगे। 2 प्रैक्टिकल्स हो गए आपके। तो इसमें लैब मैनुअल्स आएंगी, लैब मैनुअल हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, जो भी होते हैं सारी चीजें इसमें काउंट होंगी। राइट, 2 पेपर होंगे। Okay, sir. सिलेबस देख लीजिए, इसमें भी काफी चीजें डिलीटेड है इन चैप्टर्स में। जब हम करेंगे अपनी क्लासेस में तो आपको दिख जाएगा बहुत कुछ डिलीटेड है। ये आपका 9 to 15 आएगा, और इधर मैंने डिलीटेड ऐड किया है। देखो 1 तो वैसे ही कुछ नहीं माना जाता है, वो ऐसे डिलीट मान लो। 3 में आपके जो ग्राफ थे, पोजीशन, टाइम ग्राफ, स्पीड, वेलोसिटी, सब डिलीट हो गया। लॉज ऑफ मोशन आप 9th में पढ़ते थे, अगर आपको याद हो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो सब ओमिटेड हो जाएगा। मतलब आपका 25% रखली चैप्टर हटा दी। चैप्टर 6 में कुछ ओमिटेड नहीं है, चैप्टर 7 में बहुत अच्छी चीज इन्होंने ओमिटेड कर दी है। 2 थ्योरम होती हैं, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम तो ओमिटेड करी वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा करा है कि उसकी एप्लीकेशंस भी ओमिटेड कर दी। अगर वो एप्लीकेशंस ओमिटेड नहीं करते तो सिचुएशन पे टफ ही बन जाती। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में आप देख सकते हैं इन्होंने कैपलेट्स लॉ ओमिटेड कर दिया है। चैप्टर 9 में भी काफी चीजें ओमिटेड है, देखो ये सब। 10 में भी बहुत कुछ ओमिटेड है। छोटे लग रहा है, एक वर्ड है बस, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, बट ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो इन्होंने ओमिटेड कर दी है, रिड्यूस कर दिया बर्डन आपके लिए। हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, सब ओमिटेड। फंडामेंटल मोड्स, Okay, sir. डॉपलर इफेक्ट की 6 डेरिवेशन, 6 केसेस होते थे, पूरे ओमिटेड हैं। कितनी अच्छी बात है। सो Yes, sir. अब आप देख लीजिएगा कितना रिड्यूस करा है इन्होंने सिलेबस। तो आपके लिए किया है तो आपको मार्क्स लाके देने पड़ेंगे ना सीबीएसई को, तभी तो किया है ना रिड्यूस। Yes, sir. केमिस्ट्री में जैसे इन्होंने मैथ्स में बहुत सोचा, और केमिस्ट्री में भी इसी तरीके से इन्होंने बड़ा सोचा कि ऊपर नीचे चैप्टर करके करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, टर्म 1 में चैप्टर 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया। देन सेकंड बुक उठा ली आधी, उसमें से डाल दिया 8, 9 और 12 मतलब ऑर्गेनिक भी डाल दिया आधी। और मार्क्स आपको दिख रहे हैं इतने इतने नंबर की आएगी। ऑर्गेनिक 9 नंबर की आ रही है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक है, क्योंकि 11 तो 2 मिला के है, चैप्टर 1 और 2 मिला के 11 नंबर का है भाई। ठीक है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक आएगी आपकी। तो आप देख सकते हैं ये चीज, इनमें भी काफी चीजें रिलेटेड है फर्दर। उसी तरीके से टर्म 2 में इन्होंने आपका चैप्टर नंबर 5 डाल दिया है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स 6 डाल दिया, इक्विलिब्रियम 7 डाल दिया है। एस ब्लॉक आपका 10 होता है, पी ब्लॉक आपका 11 होता है, हाइड्रोकार्बन आपका 13 होता है। 14 चैप्टर तो पूरा ही ओमिटेड है एक तरह से। ठीक है, आप देख सकते हैं। Okay, sir.
एंटायर चैप्टर Okay, ओमिटेड है, sir. और इनमें आप टॉपिक्स देख रहे हैं इतने सारे ओमिटेड हैं, फिजिक्स से ज्यादा चीजें ओमिटेड है इसके अंदर। चैप्टर नंबर 2 में थॉमसन मॉडल, आइसोटॉप, आइसोबार, रदरफोर्ड मॉडल जो सब करे हैं आपने, सब ओमिटेड हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर केमिस्ट्री। इसमें देखो ये सारी यूजेस हम पढ़ने वाले हैं, जब आगे पढ़ेंगे बाद में आपको पढ़ाया जाएगा तब, तो आप देखेंगे सब कुछ ओमिटेड है। ठीक है, Okay, sir. तो मैं एक चीज बताऊंगा यार, पहले 100% सिलेबस आता था, ठीक है, मतलब 15 चैप्टर या 20 चैप्टर या 22 चैप्टर। लास्ट ईयर इन्होंने 70% किया था, याद है सबको, 30% रिडक्शन हो गया था। अभी भी Yes, वही sir. 70% चल रहा Yes, है, sir. और अपने इन्होंने और इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, 35%, 35%। यही तो हुआ ना, इन्होंने बोला कि जो आप सिलेबस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 70% सिलेबस है भाई, अब आपके पास 30 तो वैसे डिलीट हो गया, और उसको भी और डिवाइड कर दिया इन्होंने 35। बताओ 35% पढ़ना है, पहले आप 100% पढ़ते थे, ठीक है, उसके लिए मेहनत करते थे, अब तो बस 35% के लिए मेहनत करनी है। कितना इजी है आपके लिए टास्क, बट मेहनत थोड़ी Yes, ज्यादा हो sir. जाएगी क्योंकि आपको अब एमसीक्यूज भी आएंगे, राइट। क्योंकि देखो मैं Yes. Okay, sir. मैथ्स में भी एमसीक्यूज, अगर आपका पार्ट 1 पूरा एमसी मतलब टर्म 1 आपका एमसीक्यू रहने वाला है, तो उसके लिए आपको ट्रिक्स आनी चाहिए, जो कि मैं अपनी क्लासेस में सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। एंड हाँ, मैं एक 11th के ऐसे अभी ज्यादा टेस्ट नहीं हुए उस टर्म्स में ऐप पर एमसीक्यू वाले, बट मैं अपनी ऐप जो हमारी है प्ले स्टोर पे, अब हम उस पर भी टेस्ट लेने चालू कर देंगे, एमसीक्यू टेस्ट, ठीक है, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी लेवल की प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ Okay, थ्योरी sir. टेस्ट हम अब Okay, एमसीक्यू sir. टेस्ट लिया करेंगे। वो उस पे क्या होगा, आप उसी के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर होगा, उसी पे आपको टिक रोम करने होंगे। एंड इफ यू विल डू बैक, अगर आप वहां से बैक करते हैं, मैंने 12th के टेस्ट लिए, 9th के लिए, 10th के लिए, आप बैक करोगे तो वहां पे आपको टेस्ट वार्निंग आ जाएगी। आप तब भी बैक करने की कोशिश करोगे, तीसरी बार बैक करते ही आपका टेस्ट आउट हो जाएगा, मतलब यू विल बी रिमूव्ड आउट ऑफ दैट एंड द टेस्ट विल बी ऑटोमेटिकली सबमिटेड। ठीक है, जो ऐप Okay, का sir. नेम है आप सबको पता ही है, RSTB द लर्निंग ऐप, इट इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। तो जिसने डाउनलोड नहीं करी वो जरूर कर लेना, क्योंकि मैं जितने भी टेस्ट लूंगा अब इसी पे लूंगा। ठीक है, सो इट वाज ऑल Okay, अबाउट यू। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया 11th और 9th के लिए, तो देखो काफी चीजें अच्छी हो गई हैं, इनफैक्ट 10th के लिए भी अच्छी हैं, काफी चीजें डिलीट कर दी हैं इन्होंने। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, thanks, sir. ओके, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.